आप सभी साधकों को प्रणाम। आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में आपका स्वागत है। साधकों, आपको मैं आज दो मित्र और एक सन्यासी के बीच हुई घटना का प्रसंग सुनाता हूँ। सन्यासी एक व्यक्ति को जानते थे, अक्सर वे उनसे मिल लिया करते थे। एक दिन वह जब उस व्यक्ति से मिलकर बात कर रहे थे, तब उसी समय उस व्यक्ति का एक मित्र वहां आ जाता है। वो दोनों काफी समय बाद मिले थे, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और वह संत भी वहीं बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। दोनों दोस्त आपस में बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। कुछ ही समय में दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और उनकी बातों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। वे आपस में एक दूसरे की शिकायत शुरू कर देते हैं। कभी वे एक दूसरे को समझाते हैं, तुमने ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था, क्या गलत है क्या सही है, और कुछ अन्य बातों में आपस में उन्हें मतभेद शुरू हो गया। अक्सर मित्रता में ऐसी बातें आती रहती है। अब उनके एक दूसरे पर शिकायतें बढ़ने लगती है और बातें तनाव में बदलने लगती है, जिससे उनकी बातों में मिठास कम होकर वह कड़वाहट में बदलने लगती है। इन सभी बातों से वह संत बेचैन होने लगते हैं। संत अपना पूरा प्रयास करते हैं कि दोनों आपस में उत्पन्न क्लेश को त्याग दे। उनके बहुत बार समझाने पर भी वह मित्र उनकी बातों को नहीं मानते हैं। कुछ ही समय में बातों ही बातों में विवाद इतना बढ़ जाता है, टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि वे दोनों एक दूसरे को अपशब्द कहने लगते हैं। उन दोनों के ऐसे अभद्र व्यवहार को देखकर वहां बैठे संत उठकर चले जाते हैं, क्योंकि संत कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं ठहरते जहां पर झगड़ा हो रहा हो, क्लेश उत्पन्न हो और आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही हो। संत के जाने के बाद उन दोनों में विवाद इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह बातों को छोड़कर हाथापाई पर उतर आते हैं और वे एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वे एक दूसरे से बहुत देर तक लड़ते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक वे थक नहीं जाते, और अंततः दोनों थक हार कर अपने अपने घर को चले जाते हैं। अब दूसरे दिन वह व्यक्ति जो सन्यासी को जानता था, जब वह उन संत को देखता है तब उनके पास जाकर कहता है कि आप बहुत सेल्फिश हो। आप कल मुझे छोड़कर चले गए थे, आप बाहर रुककर मेरा साथ देते, मेरा पक्ष लेते, आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो वहां से उठकर चले गए। तब इस बात का उत्तर देते हुए संत कहते हैं, देखो वहां पर कुछ घटनाएं ऐसी घट गई थी कि मुझे वहां से जाना पड़ा। वहां पर कुछ ऐसी शक्तियों का आगमन हो गया था कि वहां से मेरा जाना जरूरी था। संत ने बताया कि जब तुम दोनों मित्र आपस में मीठी मीठी बातें कर रहे थे, तब वहां पर सकारात्मक वातावरण बन गया था और देवीय शक्तियां वहां मौजूद हो गई थी। वे देवी देवता तुम लोगों की बातें को सुनकर खुश हो रहे थे। ये देवी देवता जो तुम दोनों से और मुझसे जुड़े हुए थे, हमारी अच्छी बातों को सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। धीरे धीरे जब तुम दोनों की बातों में कड़वाहट आना शुरू हो गई, तो वहां का सकारात्मक वातावरण परिवर्तित होने लगा, जिसके कारण वे देवी देवता भी वहां से धीरे धीरे जाने लगे। जब तुम दोनों हाथापाई की स्थिति में आ गए, झगड़ा शुरू कर दिया, तब तक वहां से सकारात्मक वातावरण पूर्णतः नष्ट हो गया था और उसके स्थान पर नकारात्मक वातावरण बनने लगा था, जिसके कारण वे देवीय शक्तियां वहां से पूर्णतः चली गई। आसुरी शक्तियों का आगमन शुरू हो गया और दानव वहां पर उपस्थित होने लगे, जो तुम दोनों मित्रों के झगड़े को देखकर खुश हो रहे थे। उनके द्वारा तुम लोगों को ऐसे विचार प्रसारित होने लगे थे कि तुम दोनों विवाद में आगे बढ़ते चले गए। उनके विचारों का तुम दोनों पर पूर्ण नकारात्मक प्रभाव हो चुका था। जब उन आसुरी दानवों ने आनंद लेना शुरू कर दिया, तब मैंने सोचा कि मेरे से जुड़ा हुआ सकारात्मक वातावरण और वे देवीय शक्तियां सभी चली गई है, तो मैं भी वहां रुककर क्या करता, क्योंकि मेरा संबंध ही देवीय गुणों से, उन सकारात्मक विचारों से है ना। और मैंने भी तो बहुत बार तुम दोनों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तो अपनी जिद पर अड़े थे और तुम्हारा मित्र भी, वह भी समझने को खाली नहीं था।
इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं तुम दोनों को तो मना नहीं सकता, लेकिन मैं खुद को तो मना सकता हूँ ना, इसलिए मैं वहां से स्वयं उठकर चला गया। साथ को ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसे जैसे हम अपने जीवन में पॉजिटिव दिशा में बढ़ते जाते हैं तो सकारात्मक वातावरण का हमें सहयोग मिलता है और उन देवीय शक्तियों की हमें मदद मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारे भीतर आसुरी विचार आना शुरू होते हैं तो हमारे ही अंदर से दानवीय शक्ति उत्पन्न होकर हमें नकारात्मकता की ओर बढ़ाती है। अब यह आपको ही निर्णय करना है कि आप अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाकर अपने भीतर की देवीय शक्तियों को आमंत्रित करना चाहते हैं या नकारात्मकता को फैलाकर भीतर के आसुरी दानवों को बुलाना चाहते हैं। हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।